अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान कियानी। C1 10 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की असल खबर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सोशल मीडिया पर सक्खर पुलिस को लेकर एक तूफान बरपा है और ये तूफान उनकी कारकर्दगी के हवाले से नहीं है, बल्कि सिंध यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म इरफान जतोई की हलाकत के मामले को लेकर है, जिसको SSP सक्खर इरफान अली सम्मू की जेर निगरानी पुलिस ने एक जाली मुकाबले में जिसको मार दिया। सिंध यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म इरफान जतोई क्या किसी जराइम में मुलव्विस था, या एक बार फिर इरफान अली सम्मू ने माजी में होने वाले जाली मुकाबलों की फहरिस्त में एक नाम का मजीद इजाफा किया है। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पुलिस का भी जिक्र करेंगे कि अब पुलिस के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी यूनिट का कयाम अमल में लाया जा रहा है। कौन सरबराह होंगे, काम क्या होगा, काम की नौयत क्या होगी, इस दोनों मौजूद पे बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे और पूछेंगे कि इरफान अली सम्मू आवाम को मारने के पैसे ले रहे हैं या इनकी हिफाजत के पैसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अपने गुज़िश्ता शोज़ में SSP सक्खर इरफान अली सम्मू का काफ़ी जिक्र कर चुके हैं और माजी की इंक्वायरियों पर भी आपने काफ़ी रोशनी डाली थी। अभी हाल आने वाला वाक़या हमारे और नाजरीन के गोश गुजार करें कि क्या मामला था, क्या वाक़या था। देखें, ये ऐसा हुआ है कि 10 फरवरी को पुलिस ने छापा मारा सिंध यूनिवर्सिटी में बॉयज़ हॉस्टल पर। 3 अफराद को उठाया, जिसमें 3 लड़के थे, स्टूडेंट्स थे। इरफान जतोई जो MA पॉलिटिकल साइंस में था, एक परवेज़ जाफरी थे और एक तीसरा था समीत जागीरानी। इन तीनों को उठा के हिरासत में लेके चले गए। बाकायदा इनके लिए पिटीशन लगाई अदालत के अंदर कि तीनों लापता हैं। तीनों लापता के बाद मालूम हुआ कि किसी बाअसर शख्सियत की गाड़ी चोरी हुई है। गाड़ी चोरी की तफ्तीश के लिए इनको ले जाया गया है। उसके बाद ज़राए बताते हैं कि 25 लाख रुपए रिश्वत तलब की गई थी और नहीं देने के बाद फिर झांगरो थाने की हुदूद में एक मुकाबला होता है और पुलिस मुकाबले का दावा करती है कि मुकाबला हुआ है और फिर शनाख्त होती है तो वो इरफान जतोई के नाम से उसकी शनाख्त होती है, जो कि लापता था। वुरसा का ये कहना है कि रकम अदा न करने पर कत्ल किया गया है। वुरसा, तुलबा और सिविल सोसाइटी इस वाक़े के ख़िलाफ़ उन्होंने भरपूर तौर पर एहतजाज किया। सिर्फ इन्होंने नहीं किया, बाकायदा सिंध बार कौंसिल की जानिब से अदालती वाक़े की तहकीकात के लिए उन्होंने कहा कि ये अदालती तौर पर इस वाक़े की तमाम तर तहकीकात करवाई जाए। मैं आपको बताऊं कि इसी तरह से वकील एजाज आनाई का कत्ल सक्खर में हुआ। उसके बाद जो है एक और इसी किस्म का एक मुकाबला, मैं आपको बताऊं कि ये ठुल का एक नौजवान 30 जनवरी को कराची जाने वाली कोच से उन्होंने उठा लिया और उसके बाद सक्खर सिटी पॉइंट से अली खान बुड़रो को लापता कर दिया। 1 फरवरी को लाड़काना का अब्दुल हमीद ओढो को भी घर से उठाया गया। डील की लेकिन नहीं हुई। इसमें से एक को सक्खर आबाद थाने की हुदूद में जाली मुकाबले में हलाक किया और दूसरे को भी मुकाबले में हलाक कर दिया। तो ये एक समझ में नहीं आ रही इरफान सम्मू, जिसके खिलाफ इतनी इंक्वायरियां हो चुकी। DIG इस्लामाबाद बैठे हैं अभी, इरफान बलोच जो कि DIG लाड़काना थे, उन्होंने इंक्वायरी की और बाकायदा उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया, लेकिन इरफान सम्मू अभी भी सीट पे। फिर इंक्वायरी होती है, DIG ट्रेनिंग नईम शेख इंक्वायरी करते हैं, वो बराह रास्त जिम्मेदार ठहराते हैं इरफान सम्मू को अपनी सीट पे बैठे। IG सिंध या तो बेबस नज़र आते हैं या कुछ कर नहीं सकते। इरफान सम्मू ने सबको बाईपास करते हुए डायरेक्ट लेटर लिखा होम सेक्रेटरी को कि इसके लिए एक नई कमेटी बनाई जाए। उन्होंने IG सिंध से कमेंट मांगे, लेकिन अभी कमेंट्स नहीं दिया IG सिंध ने कोई भी। तो समझ में नहीं आ रहा ऐसी कौन सी बाअसर शख्सियत इसके पीछे है इरफान सम्मू। जबकि मैं आपको बताऊं, ये सिंध से CSS के टॉपर है इरफान सम्मू, और इस तरीके से अगर सिंध का CSS का टॉपर अगर ये हरकतें करे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर ये क्या वजह थी, किस तरह हुआ कि एक नौजवान जो था उसको आपने उठाया, किस केस में था कोई पता नहीं चला, और आखिर में कितने हीनियस क्राइम में था। अदालतें खुली हैं, पेश करते अगर मुकदमात में था। अरे सर, हम अंदरूनी कहानी जानना चाहेंगे, सारे मैटर की अंदरूनी कहानी जो है वो नाज़रीन के सामने गोश गुजार करें। देखें, ये चीज़ें थी जो सोशल मीडिया पे चल रही थी।
इसमें तमाम चीज़ों को इरफान समू से लिंक किया गया। अच्छा, इसमें इरफान समू नहीं और अफसरान भी मुलविस से, मैं आपको बताऊं। ये एसएसपी हैदराबाद है सलाम शेख। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि सलाम शेख की टीम ने सिंध यूनिवर्सिटी में रेड मारा था। एसएसपी हैदराबाद की टीम ने, हटड़ी थाना है वहाँ पे, उसके एसएचओ है निसार शाह, उन्होंने अपनी टीम के ज़रिए वहाँ पर छापा मारा। 3 को पकड़ा था, इरफान जतोई, समी जागीरानी, परवेज जाफरी। इन तीनों को पकड़ा, हिरासत में लिया, 3 दिन तहवील में रखा। उसके बाद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। उन दोनों को कितना बनाया ये नहीं है, लेकिन 3 दिन बाद समी जागीरानी को रिहा कर दिया। उसके बाद इरफान को और दूसरे को सीआईए टंडोलायार के डीएसपी असलम लांगा के हवाले कर दिया। ज़राए का यह कहना है कि उनको 2 हफ्तों तक कैद रखा। उसके बाद इन्हें कराची ईस्ट भी मुंतकिल किया गया। किसके पास रखा ये हमारे ज़राए नहीं बता सकते, लेकिन कराची ईस्ट में रखा। और उसके बाद हैदराबाद के एसएचओ हुसैनाबाद है आगा असद और मलिक कमर के हवाले दोबारा कर दिया गया इनको। वहां जब किया गया तो वहां हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मुबैना तौर पर 65 लाख रुपए की डील हुई। वो हुई परवेज जाफरी के हवाले से। परवेज जाफरी के हवाले से डील हुई कि तुम पे सिर्फ 23A1 का केस बनाएंगे, बाकी केस नहीं बनाएंगे, जिस पर 65 लाख रुपए की डील हुई है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि 65 लाख रुपए वसूल किए गए और उसके बाद शायद उसका मुकदमा उस पर दर्ज किया और उसे कर दिया। और 6 मार्च को उन्होंने इरफान जतोई को सखर पुलिस के हवाले कर दिया और सखर पुलिस ने झांगरों में मुकाबला दिखा दिया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस जुर्म में कराची भी मुंतकिल हुए, 1 हफ्ता यहाँ रहे, उसके बाद फिर इनको वापस हैदराबाद भेज दिया गया, फिर जाली मुकाबला हो गया। इनकी कई एंट्रियाँ हुई होंगी, बाला अफसरान ने कहीं एंट्री चेक की होगी, कहीं रोजनामचों में एंट्रियाँ हुई होंगी, इन्होंने कहीं आमद कराई होगी, कहीं बर्खास्त किया होगा। तो वो तमाम चीज़ें बाला अफसरान के नोटिस में नहीं थी। उसके बाद पढ़े लिखे नौजवानों को जो है इस तरह मूव करते रहे, जिनका सीआरओ कोई नहीं, जिनका रिकॉर्ड कोई नहीं। तो क्या देखते हैं समझ में नहीं आई किस में। अब ये एंट्रियां कराना तो एजाज आना ही केस के अंदर फैसलाबाद पुलिस गई है और यहाँ पे होम डिपार्टमेंट की एंट्रियां तक मौजूद है। उसके बावजूद इरफान समू मुकर गए कि कुछ नहीं था और बाद में उसकी लाश उठा के फेंक दी, पन्नू आकिल कैंट में रखा, ये रखा, तमाम चीज़ें इंक्वायरी में वाजे है। उसके बावजूद जब एंट्रियां लिखी हुई मुकर जाते हैं ये लोग, तो अब इसकी तो समझ में नहीं आई कि हैदराबाद में एंट्री नहीं है। लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि इस तरह हुआ। किस मुकदमात में था ये, किन मुकदमात में था, ये अब तक पता नहीं चल सका। आईजी सिंध मुश्ताक महर ने अब एक ये वावेला सुना है, शोर शराबा उठा है, सिंध ये सखर बार कौंसिल भी मार्केट में आ गई है, तो इसके ऊपर जो है वो अब जो है कमेटी बनाई है 3 रुकनी। अब देखते हैं कमेटी क्या करती है। कमेटी से याद आया, कमेटियां तो पहले भी बनी थी और आईजी सिंध मुश्ताक महर ही उसके सुपरवाइज अफसर थे। उस कमेटी का कुछ नहीं हुआ, जो इतना बड़ा वकील आपने जो है वो कब्र में डाल दिया। तो अब इस नौजवान का क्या, कितना हद तक, कितने टाइम तक वावेला रहेगा, सोशल मीडिया कितने टाइम तक करेगा, इरफान अली समू कितने टाइम तक ये सारे इवेंट को एंजॉय करेंगे सीट पे बैठ? देखिए, हमारे बड़े ये कहते हैं, जो हमारे बड़े हैं वो बताते हैं, जिसमें कमेटी बन जाए ना उसमें काम नहीं होना। कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, जैसे पिछले डीआईजीज ने अपनी रिपोर्ट दी। क्या हुआ इनका? कुछ नहीं, अपनी सीट एंजॉय करना ही है, करते रहे, सुपारी किलर का किरदार अदा कर रहे हैं, मारते रहेंगे इसी तरह, नौजवान मरते रहेंगे। भाई अगर हीनियस मुकदमात में था तो उसे पेश करें ना, अब अदालतें खुली हुई हैं, लेकिन इस तरीके से लाशें फेंक दी। सर, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जाने आते हुए अकाउंटेबिलिटी यूनिट इंटरनल पुलिस में बनाया जा रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी यूनिट क्या सिर्फ असासों पे तहकीकात करेगा या इस तरह के जाली मुकाबलों में भी तहकीकात करेगा? देखिए, ये एक नया सिंध पुलिस में एहतसाब के अमल को यकीनी बनाने के लिए यूनिट का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसका नाम इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो रखा गया। इसके सरबराह एडिशनल आईजी के रैंक के अफसर होंगे। हमारे ज़राए बताते हैं कि फ़रत अली जुनेजो जो हैं वो इंतहाई काबिल अफसर हैं और बेहतरीन कारकर्दगी रखते हैं। उनको इसका सरबराह बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में उनका प्रमोशन हुआ है और इस यूनिट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ पुलिस के ख़िलाफ़ जो शिकायत होंगी उनको देखा जाएगा करप्शन की रोकथाम के लिए। और जितने सिंध पुलिस के तमाम कंप्लेंट सेल्स बनाए गए, जिसमें पिछले दिनों डीएसपी भुगताए गए और एसपीज भुगताए गए, ये तमाम इनके अंडर में होंगे, फ़रत जुनेजो के। और
इसके जो यूनिट बनाया जा रहा है इसके अंडर में आएंगे और इनके सेल के इख्तियारात भी वसी किए जाएंगे। तो अब देखें क्या होता है, कितना काम करेगा ये। सर दो छोटा सा सवाल है, इससे कोई फर्क पड़ेगा या सिर्फ एक सीट खपाने का एक नया नाम, नए लोग, नई एंट्रियां हैं जिनको खपाने के लिए एक नई सीट मुख्तस की गई है, या इसका वाकई हकीकत से कोई ताल्लुक भी होगा इस काम? देखिए, हकीकत से ताल्लुक तो यही होगा, कोई सिपाही, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इसका निशाना बनेंगे। वैसे फरज जुनैद साहब अच्छे आदमी है, शायद ऊपर तक भी इंक्वायरी कर लें, लेकिन पीएसपीज जो हैं उनका कहीं भी नाम नहीं होगा। ये निचले ही अमले को नुकसान पहुंचेगा। जिस तरह नैब ने 150 आदमियों की लिस्ट दे दी जो कि इंस्पेक्टर से डीएसपी तक सही जो हैं, बाकी तो ऊपर एसपी, एसएसपीज, डीआईजीज, इनकी इंक्वायरी कोई नहीं करेगा। चाहे वो पेरिस की परफ्यूम यूज़ करें, इटली के कपड़े पहने या जर्मनी के जूते पहने, उनको कोई नहीं पूछेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम के ख़त्म होने की जानिब हम गामज़न थे। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान नुमान कियानी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।